मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के द हिंदू एनालिसिस में। आज है दिनांक 5 मार्च 2023 और आज के एनालिसिस में हम प्रतिदिन की भांति पुनः उपस्थित हैं कुछ आर्टिकल्स को लेकर के। हालांकि आप सभी जानते हैं कि आज है रविवार और रविवार के दिन प्रायः संपादकीय में कुछ विशेष तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे न्यूज होते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रम में सबसे पहला जो है वो हम ले रहे हैं चीन के को लेकर के, जो भारत का पड़ोसी है। साथ ही कुछ सामुद्रिक चीज़ें हैं, जैसे कि महासागरीय अन्वेषण की बात है, उस संदर्भ में भारत कहाँ तक है और चीन कहाँ जा रहा है, इसको लेकर तुलना है। साथ ही इसमें भारत क्या कर सकता है और हमारे हित कहाँ तक हो सकते हैं, उसको लेकर चर्चा की गई है। तो आप ये समझिए कि एक होता है डीप सी एक्सप्लोरेशन, इसे कहते हैं, एक टर्म है डीप सी एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब है गहन समुद्री अन्वेषण, अर्थात समुद्र में जो भी चीज़ें हैं, जो देखो समुद्र जो है वो कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 3/4 जो पृथ्वी का भाग है वो जल से घिरा हुआ है, ठीक है, उसमें जल मौजूद है। तो उसमें अपार संभावनाएं निहित हैं 3/4 पार्ट में, ठीक है। तो उसमें चीन काफ़ी आगे निकल गया है। और आपको ये भी जानना होगा कि समुद्री क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है, वो चीन के पास भरपूर मात्रा में है। तो खासकर चीन जो है कई देशों को इस मामले में टक्कर दे रहा है। तो आप ये समझिए कि सानिया का एक इंस्टीट्यूट है, सानिया का इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ डीप सी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसे बोलते हैं IDSSE। यहाँ का एक्सप्लोरर 2 है। एक्सप्लोरर 2 ये क्या है? एक जहाज है जो दुनिया के महासागरों में जा कर के एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है। ये चीन का जहाज है, ठीक है। इसमें सी सबमर्सिबल भी लगा हुआ है। अब सबमर्सिबल, इसे आप ये समझो, इसके जरिए जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। कहाँ की जानकारियाँ? कि महासागरों की गहराइयों में जाकर जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। अब आपको ये भी समझना चाहिए, देखो दुनिया की कुछ वैश्विक ताकतें हैं, विश्व की कुछ प्रमुख ताकतें हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब हैं। तो चीन की बात करूं मैं, चीन भी काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है और इन देशों के सामने एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। चीन के अलावा बात करूं तो ये क्षमता जो है ना डीप सी एक्सप्लोरेशन की, ये बहुत हद तक अमेरिका, फ्रांस, रूस के पास है। चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस और यहाँ तक कि भारत की बात करूँ, ठीक है, तो इनके पास जो है ना कि जो समुद्री जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीवेड अथॉरिटी है ISA, इसके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आने वाले विशाल क्षेत्रों की खोज के लिए जो लाइसेंस हैं, अनुबंध हैं, ये सभी कंपटीशन कर रहे हैं उसके लिए। और चीन जो है ना उसके पास कई सारे लाइसेंस आ गए हैं और चीन इस दिशा में काम भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो चीन कितना आगे गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। 2020 की बात करूं, IDSSE, अभी मैंने आपको बताया कि चीन के सानिया में एक जगह है, चीन के सानिया में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, IDSSE, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ डीप सी साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसने एक मिशन लॉन्च किया था जिसके द्वारा एक मानव युक्त सबमर्सिबल को समुद्र की गहराइयों में भेजा गया। कहाँ पता है? 10,000 मीटर गहराई में भेजा गया। सोचो 10,000 मीटर की गहराई जो समुद्र में होती है, कम नहीं होती है, वहाँ तक भेजा गया और वहाँ की जानकारी ली गई कि वहाँ अन्वेषण किया गया कि वास्तव में वहाँ की स्थिति क्या है, ठीक। तो और उससे कुछ पता भी चला। वहाँ पे एक समुद्री जीव है एनीमोन, वहाँ पे 8,880 मीटर की गहराई पर क्या है? एनीमोन पाया गया, ठीक है। ये क्या है? मतलब एक प्रकार का जीव है, ठीक है। और जो प्रशांत महासागर का जो गर्त है ना, ट्रेंच है, उसमें 9,000 के आसपास मीटर की गहराई पर क्या पाए गए? मतलब कुछ मछलियां भी पाई गई। तो निस्संदेह ये एक बड़ी सफलता थी, इसका महत्व भी है, ठीक है। इधर देखो IDSSE के शोधकर्ता बताते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र की गहराइयों को समझना है, वहाँ पे क्या क्या स्थितियां हैं, वहाँ क्या क्या खनिज हैं, ठीक है। समुद्र क्या है? संसाधनों से परिपूर्ण है। तो हर एक देश चाहता है कि अपने रिसोर्सेज को बढ़ाए, ठीक है, कोई अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो हर एक देश उसमें संभावनाएं तलाश करना चाहता है, चीन भी वही काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ओके। अब उसमें आप ये देखो
कि गहन समुद्री अन्वेषण की बात करें, अभी मैंने बताया अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और चीन जो है वो क्या चाहता है कि जो वर्ल्ड लेवल पे मैं एक प्रतिष्ठा हासिल करूं। देखो, जब आप वर्ल्ड लेवल पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे तो आपको ज़्यादा अवसर मिलेंगे, और अवसर हर एक देश हासिल करना चाहता है, चाहे वो भारत हो, चीन हो या दुनिया का कोई भी देश हो। ठीक है। और गहरे समुद्र में निहित जो मौजूद जो संपदा है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, चीन क्या है, आगे बढ़ रहा है। तो आप इसे ये इस तरह समझिए। तो आपको के लिए इंपॉर्टेंस क्या 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 है, इस टॉपिक के महत्व क्या है आपके लिए, आपको समझना पड़ेगा कि समुद्र क्या है, महासागर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, वहाँ खनिज संपदा क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि उसके देशों के क्या हित हो सकते हैं उसमें, है ना, उसमें आगे बढ़ने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वैश्विक इस लेवल पर आप अपनी उपस्थिति को कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो ये सब इसके आयाम हैं। ठीक है, आप इसे समझेंगे। अब देखो, इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टॉपिक को लेते हैं। ठीक है, डीप सी एक्सप्लोरेशन के बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया जापान का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जापान पीएम्स टू विजिट इंडिया अहेड ऑफ क्वाड समिट। देखो, क्वाड जानते हो ना आप, ये 4 देशों का समूह है। ठीक है, 4 देशों का क्या है, ये समूह है, जिसमें जापान अभी यहाँ पे है ही, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, भारत है, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। क्वाड को देखो, वैसे कहा गया है कि क्वाड क्या है, आपसी हितों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, एक सार्थक परिदृश्य बनाने के लिए पहल है इन चारों देशों द्वारा। लेकिन इसे ना चीन के जवाब के तौर पे भी देखा जा रहा है। चीन इसे अपने लिए एक तरह से चुनौती के रूप में भी देखता है। खासकर जो जब इस सम्मेलन होती है या कुछ ऐसा होता है तो चीन उसकी मुखालफत करता है, चीन उसको लेकर सजग रहता है। अब देखो आप कि ऑस्ट्रेलिया जापान के पीएम का ना भारत में विजिट हो रहा है। ये दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा करने वाले हैं क्वाड सम्मेलन से पहले, अगला जो क्वाड सम्मेलन है उससे पहले। ठीक है, अब यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलियन पीएमओ कंफर्म्ड दैट, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पीएमओ ने कंफर्म किया है, पीएमओ जानते हो ना, प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कंफर्म किया है कि जो वहाँ के पीएम हैं वो कहाँ विल रीच इंडिया ऑन मार्च 8, मार्च 8 को भारत पहुँचेंगे और विल वॉच द 4th टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच देखेंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखेंगे। किसके साथ, मोदी जी के साथ। मतलब भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री साथ बैठ करके भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा मैच देखेंगे। ठीक है, अब देखो, क्रिकेट जो है ना आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक पहल है, खासकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी देखो क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं कि कोई देश कुछ हित से ही जुड़ा हुआ हो, खेल से भी जुड़ सकते हैं, सांस्कृतिक वातावरण से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपसी हित तो हैं ही। ठीक, तो आप यहाँ पे ये समझो, तो क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री। ठीक है, एंथनी एल्बनीज़, ये 8 मार्च से 11 मार्च तक भारत में रहेंगे। ठीक, उसके बाद ये होली भी आ रही है, होली के बीच यात्रा होगी। बताया कि चौथे मैच के दौरान दोनों प्रधानमंत्री साथ मिलकर मैच देखेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की बात करूँ ना, तो जो साझेदारी है तो इनकी रक्षा के मामले में भी है, टेक्नोलॉजी के मामले में है, इकोनॉमी के मामले में भी है। ठीक, भारत जो ऑस्ट्रेलिया सहयोग है ये एक समझौता है, आर्थिक सहयोग एंड व्यापार समझौता, ये दिसंबर 2022 में लागू हुआ है और इससे क्या हुआ है, दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। ठीक, अब देखो, जापान के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। अब देखो, भारत, आपको पता है ना, देखो भारत और चीन की नहीं बनती है, खासकर चीन का जो विवादित रुख है, भारत के सीमा पर कब्जा करने का जो चीन का तर्क है ना, उसमें अतिक्रमण करता रहा है बार बार, है ना, भारत को तंग करता रहा है, पर चाहे उसे कोई भी मोटिव हो। कई बार ऐसा देखा गया है चीन अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत को टारगेट करता है। ठीक है, हालांकि भारत जो है वो सजग रहता है। अब भारत ने भली भांति माकूल जवाब देने की कोशिश की है और दिया भी है। हालांकि उकसावे की कार्रवाई जो चीन की तरफ से है उसे किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो कि जापान और चीन का भी विवाद चलता ही रहता है। ठीक, एक द्वीप समूह, सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर दोनों के देशों के बीच विवाद बीच में देखने को मिला था। तो जापान के पीएम भी भारत आ रहे हैं। ठीक, ये आ रहे हैं कब, 19 मार्च 2023 को आ रहे हैं। ठीक है, उनका जो 2 दिवसीय यात्रा है, 2 दिन की यात्रा पे आएंगे और जो दोनों देशों को ऑफिशियल्स जो है ना वो G7 बैठक होने वाली है यहाँ पर जापान में 2023 में, इसी वर्ष मई में होने वाली है। और G20 का शिखर सम्मेलन जो अब पता ही है कि भारत उसको लीड कर रहा है।
तो इस दौरान ना अपने एजेंडे को सही तरीके से साधने का, आगे बढ़ाने का दोनों देशों का अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं। अब भारत सरकार, यहाँ तक कि जो भी भारत के हितधारक सरकार, मतलब भारत के जो नज़दीकी देश हैं, ठीक है, वो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्वाड मैंने बताया, क्वाड जो है 4 देशों के नाम मैंने आपको बताए, इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चारों देश जो हैं, क्वाड सदस्य जो मेंबर जो कंट्रीज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है। उससे पहले ये दोनों पीएम भारत आ रहे हैं, आपको अब बताया मैंने अभी आपको। तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा, उससे पहले अपने संबंधों को एक तरह से नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं कौन, क्वाड मेंबर्स, ठीक है। और इस दिशा में भारत जो है आने वाले महीनों में देखा जाए, इन कमिंग मंथ्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो मतलब टॉप लीडरशिप है ना, तो उसके बीच जो जापान और ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडरशिप के बीच जो है वो मीटिंग हो, हाई लेवल मीटिंग हो सकती है, देखने को मिल सकती है आपको भारत में, ठीक है। तो ये सब मुद्दे हैं, ठीक। तो आप इसे समझोगे कि क्वाड से पहले जो दोनों देशों के पीएम आ रहे हैं उसका क्या महत्व है, क्वाड का क्या महत्व है, खासकर भारत के क्या हित हैं इसमें, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार अपने आप को रखता है, ठीक है, चीन को किस तरह से काउंटर करता है। और जैसे भी यूक्रेन वाला भी संकट चल रहा है, आपको पता है, जो पश्चिमी कंट्रीज हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो यूक्रेन को लेकर के रूस पर काफ़ी हमलावर हैं। अब भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण दिखाया है। तो G20 पर क्या है, उसका रूस यूक्रेन युद्ध जो है ना, यूक्रेन युद्ध की भी छाया देखने को मिली है, एक साझा बयान जारी नहीं हो सका है। तो ये सभी बातें हैं। तो इन सब परिदृश्य के बीच भारत किस प्रकार से सामने आता है, अपनी बातों को किस प्रकार से रखता है, उसे किस प्रकार से हैंडल करता है, ये बातें काफ़ी मायने रखती हैं, जो भारत के लिए आगे का मार्ग तैयार करेंगी। और साथ ही देखो, कोई भी देश अगर भारत के साथ है तो भारत के हित तो हैं ही, लेकिन दूसरों का भी है। तो भारत हमेशा इसी प्रयास में रहता है कि अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, क्योंकि भारत की संस्कृति इसी में रही है कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो भारत की संस्कृति रही है कि द एंटायर वर्ल्ड इज वन सिंगल फैमिली, की संपूर्ण जगत ही एक परिवार है। हम सभी का सम्मान करते हैं, अब बाकी भी हमारा सम्मान करें, ठीक। तो आज के ये 2 टॉपिक्स थे आपके लिए। संडे के दिन मैंने 2 टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किया। एक था डीप सी जो अन्वेषण मिशन है, ठीक है, एक्सप्लोरेशन जो कार्यक्रम है डीप सी, जो समुद्री क्षेत्र में, जो समुद्र में जो गहराई वाला जो समुद्री क्षेत्र है, उसमें जो एक्सप्लोरेशन का, शोध का, है ना, खोज का जो अभियान है, उसको लेकर जो आगे बढ़ रहा है चीन, उसको लेकर है। अब बाकी देशों की क्या स्थिति है। और दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम भारत आ रहे हैं क्वाड सम्मेलन से पहले, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं, क्या उसमें बातें उसमें छिपी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी आसानी से। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।